तो हम पढ़ रहे हैं द लैंडस्केप ऑफ द सोल। चलिए पाठ में आगे चलते हैं। अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो स्क्रॉल वाला पेंटिंग होता है वो एक अलग सा पेंटिंग होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन, और ये क्या चाहता है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, भागीदारी चाहता है व्यूअर का, देखने वाले का, हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस, जो डिसाइड करता है कि कौन से बिंदु से ही विल ट्रेवल, वहाँ पे वो ट्रैवल करेगा। थ्रू द पेंटिंग अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल, और ये जो पार्टिसिपेशन, भागीदारी होती है वो फिजिकल भी होती है एज वेल एज मेंटल, और मेंटल भी होता है, मानसिक भी होता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हीज आइज, जो चाइनीज़ पेंटर है वो ये नहीं चाहता कि तुम उसकी आंखों को बोरो करो, उधार लो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हीज माइंड, वो चाहता है कि तुम उसके माइंड से वहाँ पे एंटर करो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर, तो ये जो चाइनीज़ पेंटर है वो क्या करता है, अपने माइंड को सेट करके वो चाहता है कि तुम उसी के माइंड के थ्रू वो जो पेंटिंग बना हुआ है उसको देखो। यहाँ पे जो भूदृश्य होता है, लैंडस्केप होता है, जो कि चाइनीज़ पेंटिंग का होता है, वो कैसा होता है, इनर होता है ना, इनर वन। अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, ये कैसा होता है, एक स्पिरिचुअल आत्मीय होता है, और एक कॉन्सेप्चुअल होता है, रियल नहीं होता है ना। कौन सा, चाइनीज़। और चाइनीज़ पेंटर कभी भी ये बाध्यता नहीं रखते हैं कि आप उसके ही अकॉर्डिंग उस पेंटिंग को देखो, उसमें रियलिज्म जो है वो ढूंढो, रियलिस्टिक नहीं होता है वो। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई, और इसी कॉन्सेप्ट को चाइनीज़ में सेंशुई कहा जाता है। लिटरली इसका मतलब होता है माउंटेन, पर्वत, वाटर, पानी। विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड, और ये दोनों ही मिलकर जो वर्ड है लैंडस्केप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, और इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो कि एक दूसरे के पूरक जो ध्रुव है उसको प्रदर्शित करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और यही जो है दाओइस्ट जो व्यू है यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, उसको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, माउंटेन और वाटर। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंशुई। ये चाइनीज़ में है, इसका लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है माउंटेन, वाटर। अभी हम चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। यूरोपियन जो पेंटिंग है उसके बारे में अभी हमने शुरू इसमें नहीं किया है। द माउंटेन इज़ यांग, जो माउंटेन है उसको क्या कहा गया है, इसमें यांग कहा गया है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, है ना, जो कि वर्टिकल होता है, ऊर्ध्व होता है, हेवन की तरफ, आकाश की तरफ, स्टेबल होता है, गर्म होता है, वार्म होता है, एंड ड्राई इन द सन, और सन के जो प्रकाश है उसमें ड्राई होता है, सूखा होता है। वाइल द वाटर इज़ इन, वाटर को क्या बोलते हैं, इन। ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और कहाँ रेस्ट करता है, ये अर्थ में। फ्लोड होता है, द्रव अवस्था में होता है, मॉइस्ट होता है, नमी धारक होता है, एंड कूल, ठंडा होता है। द इंट्रैक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनिन, इसको हम जो फेमिनिन है, स्त्री जो है, उसके रूप में मानते हैं। एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और ये क्या होता है, यूनिवर्स की एनर्जी के रूप में जानी जाती है। एंड इट्स कंटर पार्ट, और इसका जो कंटर पार्ट होता है वो क्या होता है, यांग, एक्टिव होता है, और मैस्कुलिन होता है ना, पुरुष प्रधान होता है और एक्टिव होता है। इस ऑफकोर्स, तो इसमें दो पार्ट बताए हैं, एक तो यांग और दूसरा इन। यांग किसको बोलते हैं, माउंटेन को, और इन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, वाटर के लिए। ठीक है, फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, तो इसमें जो यांग होता है वो फंडामेंटल जो आधारभूत जो नोशन है दाओइज्म का वो होता है। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इन एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और इसमें जो एक थर्ड एलिमेंट होता है जो एसेंशियल होता है, द मिडिल वॉइड, उसको बोलते हैं वॉइड। वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर ये दोनों जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम बोलते हैं वॉइड। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस, जब हम योगा करते हैं तो उसमें जब प्राणायाम किया जाता है तो क्या क्या होता है, ब्रेथ इन, है ना, अंदर सांस लेते हैं,
रिटेन फिर उसको अंदर भर के रखते हैं, ब्रेथ आउट फिर उसको बाहर निकालते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज़ द वॉइड, और जब हम उसको भर के रखते हैं, रिटेन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉइड। वेयर मेडिटेशन ऑक्यूर्स, और वहीं पे क्या होता है, मेडिटेशन होता है, योग होता है। द मिडिल वॉइड, है ना, तो ये जो मिडिल वॉइड है वही क्या है, एक्चुअल में प्राणायाम है। वैसे ही जो दाइज्म है उसमें ये जो मिडिल वॉइड है उसको मेन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट माना गया है, जो कि कब होता है, जब जो दोनों पोल्स हैं, इन और यांग, वो मिलते हैं और जिस स्थान पे मिलते हैं उसी को कहते हैं मिडिल वॉइड। ओके, इसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विथआउट इट, और इसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। हैंस द इम्पॉर्टेंट ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस, जो अनपेंटेड जो स्पेस होता है जिसमें दोनों मिलते हैं इन चाइनीज़ लैंडस्केप, उसी को मिडिल वॉइड कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रूल, और ये वहाँ भी पाया जाता है जहाँ पे जो मनुष्य है वो एक फंडामेंटल रोल जो है यहाँ पे अदा करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो एक मेन कड़ी के रूप में रहता है ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। ही बिकम्स द कंडुइट, कंडुइट मतलब होता है कड़ी, ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। ये जो दो पोल्स हैं, हेवन एंड अर्थ, इन दोनों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी के रूप में होता है जो मनुष्य है वो, है ना, ऐसा इसमें बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे हेवन और जो अर्थ है इनको दो पोल्स के रूप में लिया गया है, और इनके बीच में जो कंजुइट है वो कौन है, मैन है ना, वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। ठीक, हिज प्रेजेंस, अब उसका जो रहना है यहाँ पे, है ना, किसका, मनुष्य का, ठीक है, इज़ इसेंशियल, वो कैसा है, इसेंशियल है। इवन इफ इट्स नॉट सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, तो ये कोई लॉफ्टी पीक्स से बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड या दबाव नहीं रहता है। ही इज़ इन फ्रांकोइस चेक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, है ना, ये बहुत ही सुंदर सा एक एक्सप्रेशन होता है। द आई ऑफ द लैंडस्केप, ये कौन से पार्ट से लिया गया है, द आई ऑफ द लैंडस्केप से, है ना, और ये कहाँ से है, लैंडस्केप ऑफ द सोल से मतलब के रूप में लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो लैंडस्केप है वो एक धारणा है जो कि हाँ चाइनीज़ जो लोग होते हैं उनके सेंचुरी में रखा गया है, जिसमें वाटर और माउंटेन को, इन दोनों को एक साथ क्या कहा गया है, लैंडस्केप कहा गया है। और उनका जो व्यू है वो बहुत ही अलग सा है, वो रियलिस्टिक नहीं होता है, वो एक आत्मीय भूदृश्य को दिखाता है जिसमें कहीं से भी कोई एंटर कर सकता है। इसके आगे हम चलते हैं आउटसाइडर आर्ट में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बृंदा सूरी हिंदुस्तान टाइम्स जो है में ये पब्लिश हुआ था 28 अगस्त 2005 में। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुफेट मूटेड द कॉन्सेप्ट और आर्टवुड, जब एक फ्रेंच पेंटर जीन डुफेट ने इसको लॉन्च किया था 1940 में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी, जो कि अनट्रेंड थे, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी उनकी थी, वॉज ऑफ माइनॉरिटी, और उनकी ज़्यादा संख्या नहीं थी, और उनकी संख्या के अतिरिक्त उनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग आउटसाइडर आर्ट, इट इज़ को आउटसाइडर आर्ट के रूप में लिया गया, हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली भी, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी इनका जो था आउटसाइडर जो आर्ट थे, जो कि वेल ट्रेंड नहीं थे और अपने आर्ट को बहुत अच्छे से शो कर रहे थे, उनके बारे में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे से ज़्यादा ही बढ़ने लग गया। दिस जैनर इज़ डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज, ये जो जैनर था उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया कि वो ऐसे लोगों का है हु हैव राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड, जिनको नहीं था एक आर्टिस्ट के रूप में उनको नहीं माना गया था। नो फॉर्मल ट्रेनिंग, उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। एंड शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टैलेंट को शो किया, अपने आर्टिस्टिक जो इंसाइट है उसको शो किया। देयर वर्क आर अ स्टिम्युलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, और उनका जो काम था वो जो मेन स्ट्रीम के जो आर्टिस्ट हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा होने लग गया था। अराउंड द टाइम डुफेट वॉज प्रोपाउंडिंग
दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया। जब डुफेट इस चीज़ को मान रहा था तब इंडिया में एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। तो इंडिया में भी एक जो अनट्रेंड जो जीनियस थे, जो आर्टिस्ट थे, वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे एक स्वर्ग, है ना, जो स्वर्ग इतना अच्छा था कि लोग उसको देखने जाते हैं अभी भी। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, बहुत साल पहले एक छोटे से जंगल के पार्ट को दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ, उसको उसने खुद से साफ किया। अ गार्डन, और एक गार्डन का निर्माण किया, स्कल्प्टेड विद स्टोन, जिसको केवल स्टोन से, एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और जो बेकार पड़े हुए रिसाइकल्ड जो मटेरियल है, इज़ नॉन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में है और आज लोग उसको रॉक गार्डन के रूप में जानते हैं। उसमें कुछ नहीं है, केवल स्टोन है और रिसाइकल्ड जो मटेरियल है वो है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर, और ये 80 साल जो बूढ़ा क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, डायरेक्टर नेकचंद, इनका नाम क्या है, नेकचंद, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आर्ट आउटसाइडर आर्ट, जो कि इंडिया के सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है आउटसाइडर आर्ट के। द 15th इशू ऑफ रॉ विज़न, एक पब्लिश होता है रॉ विज़न नाम का यूके में मैगज़ीन, उसमें उनको क्या किया गया था, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन फीचर्स नेकचंद, उनको फ्रंट पेज पे उनको फीचर किया गया था। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उनके रॉक गार्डन का जो स्कल्पचर था, वुमेन बाय द वाटरफॉल, वुमेन बाय द वाटरफॉल, ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर, जो कि उनका वार्षिक जो इश्यूज़ कवर था उसमें इनको लिया गया था नेकचंद के कार्य को, और जो उनका स्कल्पचर था वुमेन बाय द वाटरफॉल उसको, है ना। इनके द्वारा जो बनाया गया गार्डन है वो बहुत ही फेमस है, आज भी सब देखने जाते हैं। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज द वर्क दैट वेयर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू अ सिंग। उनका जो आर्ट ब्रूट है, रॉ आर्ट है, उसमें वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से इसमें किए हैं। उनके जो गार्डन है उसमें एक टीन से लेके एक सिंक तक, टू अ ब्रोकन डाउन कार, एक जो कार का पार्ट है, और कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, है ना, वो भी एक आर्ट का वर्क बन गया है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट, और ये जो है इतने बेकार से जो सामान है उससे नेकचंद ने इतना अच्छा सा एक गार्डन बना दिया है, जो कि वास्तव में स्वर्ग जैसा लगता है और लोगों का ध्यान आकर्षित करता है ना। इनको रॉक गार्डन के नाम से इनके द्वारा बनाया गया जो गार्डन है उसको जाना जाता है, जो कि कहाँ है, चंडीगढ़ में है। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, इसकी जो आर्ट्स है उसको अभी भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी के रूप में लिया जाता है। और ये तब बनता है जब कोई आदमी, जो एक व्यक्ति है, वो अपने ड्रीम को, अपने स्वप्न को जीता है। द स्विस कमीशंस फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग, इनको ऑनरिंग किया गया, ऑनर्ड किया गया है स्विस कमीशन यूनेस्को के द्वारा, हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, इनके वर्क्स के लिए। द 5-month इंटरेक्टिव शो रियल ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर, और वो उस टाइम की बात है 2005 की, ये तो खैर बहुत टाइम हो गया है। तो उस टाइम में क्या होने वाला था, इनका शो भी दिखाने वाले थे। विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में दिखाया गया होगा। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। लेकिन नेकचंद कहते हैं कि जो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो ये है कि लोग जब इसमें टहलते हैं और मेरे बनाए हुए जो क्रिएशन है, जो कला है, उसको जब इंजॉय करते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है, इनाम होता है। नेकचंद ट्रेंड नहीं थे, लेकिन देखो कितने सुंदर सुंदर इनके द्वारा बनाए गए हैं, है ना, आर्ट्स जो है, और बहुत ही बेकार से जो दिखने वाले सामान हैं उनसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये पार्ट ख़त्म होता है। ओके।